नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। मऊ से खबर है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 अंतरजनपदीय शातिर लुटेरे गिरफ्तार हो गए हैं। कब्जे से एक पिस्टल सहित 2 अवैध असलाह व कारतूस, लूट के पैसों से खरीदी गई अपाचे मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पांडे के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज ये एसओजी व स्वाट सर्विलांस थाना साहिलगंज से पुलिस को सफलता हाथ लगी है। यूनाइटेड इदरुसी फ्रंट की बैठक रविवार को नगर के मोहल्ला तकिया स्थित दफ्तरी गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल समद इदरीसी की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन मोहम्मद अफजल इदरारी ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने देने और दुनिया की भी तालीम तथा बढ़ती बेरोजगारी पर अपने विचार व्यक्त किया। लगभग सभी वक्ताओं ने इदरीसी समाज के साथ हो रहे सौतेली व्यवहार पर भी चिंता व्यक्त किया। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल समद इदरीसी ने कहा कि हमारी आपसी एकता से आगे बढ़ाने के लिए फैसला मिलता है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि काम की तरक्की तभी होगी इतनी सी फ्रेंड आपके साथ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमील अहमद आदमी ने कहा कि तालीम हासिल करने व आपकी एकता कायम रखने पर बल दिया। कहा कि जब हम इस पर अमल करेंगे तभी हमारी आपकी एकता मजबूत हो सकती है। इस मौके पर इदरीसी समाज फंड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अफसार इदरीसी, फखरे आलम उर्फ बंटी, मोहम्मद इदरीसी, मोहम्मद वसीम इदरीसी, वाजीद अली, गोरखपुर मोहम्मद अफसर, अकलाम शफकत अहमद व शकील अहमद सहित तमाम लोग उपस्थित थे। और इसीलिए आप सब लोगों से मिलने के लिए आए और एक ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप सब हर जगह आपस के इख्तिलाफ जो भी रहे वो दूर कर दें और एक जगह बैठें। सबका मकसद यही है। वकील साहब ने भी यही बात किया, यही बात है ना, कैसर भाई ने भी बात किया और यही बात वाजिद भाई ने भी बात किया। तो क्या है, ये सब है ना, शमीम भाई ने बात किया, यही चीज़ कि आप सब बैठें, एक जगह जब बैठेंगे एक दूसरे का दर्द समझेंगे, एक दूसरे की तकलीफ समझेंगे। आजमगढ़ में रक्तदान शिविर में मानव रक्त फाउंडेशन के सचिव श्री एडवोकेट अब्दुल्ला विवीन गफ्फार और मुख्य ट्रस्टी श्री अतुल जायसवाल ने रक्तदान करके शुरुआत किया, जिसमें मुख्य अतिथि बनारस के महापौर श्री अशोक तिवारी साहब व विश्व ज्योति संचार समिति के डायरेक्टर फादर आनंद साहब व फादर प्रवीण साहब शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि जन विकास समिति के अधिकारी फादर दयाशंकर साहब रहे, जिसमें मुख्य रूप से रक्तदान और फ्री नेत्र चेकअप का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मानव रक्त फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट अबू हासिम ने कहा कि जब कोई महामारी आई है तब तक मानव रक्त फाउंडेशन युवाओं के अंदर जन जागरूकता पैदा करके रक्तदान का आयोजन होता रहता है। मानव रक्त फाउंडेशन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि रक्त की कमी से कोई भी व्यक्ति की जान न जाए। इस उद्देश्य के साथ सेवा लगातार जारी है। एक व्यक्ति जब रक्तदान करता है तो वह 3 लोगों की जान बचाता है। इसलिए समाज में सबसे पुनीत कार्य, सबसे बड़ा सेवा अगर कोई है तो वह रक्तदान है। वहीं फादर आनंद ने कहा कि रक्तदान से कई बीमारियां शरीर की खत्म होती हैं और रक्तदान एक ऐसा स्रोत है जिससे आपसी भाईचारा और आपसी मेल पैदा होता है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय का हो, जब वह किसी को रक्त देकर उसकी जान बचाती है तो वह फिर एक हो जाता है। मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल्ला बिन गफ्फार है। मैं मानव रक्त फाउंडेशन का सचिव हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का शिविर लगा हुआ है? आज कृष्णा ज्वेलर्स और मानव रक्त फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान का शिविर लगा हुआ है, जिसमें मानव रक्त फाउंडेशन के तमाम मेंबर और उसके सदस्य आज रक्तदान करेंगे और कर रहे हैं। कितने यूनिट रक्त देने का लक्ष्य है? हमारा इस वक्त जो है 25 यूनिट का आज का लक्ष्य था कि 25 यूनिट कम से कम हम लोग आज रक्तदान कराएंगे, लेकिन अभी तकरीबन मुझे लगता है 10 से 12 यूनिट हो चुके हैं और लोग हमारे फाउंडेशन के सदस्य और मेंबर लोग आ भी रहे हैं और आने के बाद हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि बात आती है रक्त लेने की, तो डोनेशन तो हो जाता है रक्त का, लेकिन जब लोगों को जरूरत पड़ती है तब उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। तो उसके लिए मानव रक्त फाउंडेशन किस तरह से कार्य करता है? देखिए, हम मानव रक्त फाउंडेशन का ही काम ही यही है कि जो लोगों को रक्त की ज़रूरत हो या जिनकी ज़िंदगी रक्त की कमी से जा रही हो और उन्हें रक्त नहीं मिल रहा है, तो हमारा फाउंडेशन उनको तत्कालिक प्रभाव पे
या कार्ड दे करके या ब्लड बैंक से संपर्क करके या जो हमारा रक्त रखा है रक्त कोषों के अंदर उनके जरिए जो है उन लोगों को रक्त दिलवाती है जिससे उनकी जिंदगी बचाई जा सके। जैसे कि रक्त का काम लगता है तो लोग पैसे दे के अपना खरीदते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं रहती थी। क्या मानव रक्त फाउंडेशन हर हॉस्पिटल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, क्या अपना बैनर पोस्टर कुछ ऐसा लगाए जिससे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें? हाँ, हमारा सोशल मीडिया पर के माध्यम से सब लोगों के पास है। दूसरी चीज, हमारा खरीद फरोख्त का कोई काम नहीं है। हमको जहां भी रक्त की जरूरत पड़ती है, हमारे मेंबर और हमारे मानव रक्त फाउंडेशन के फॉलोअर वहां जाकर रक्तदान करते हैं। हमारे यहाँ रक्तदान का खरीद फरोख्त का कोई भी काम नहीं होता है। हमारे डोनर्स जाते हैं, जब ये हम लोग मालूम करते हैं कि फला परिवार के पास डोनर नहीं है और उन्हें रक्त की आवश्यकता है, तो हमारे डोनर जाकर के निःशुल्क, बिना किसी फायदे के, बिना किसी एक रुपए के वो जाते हैं, निःशुल्क रक्तदान करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। क्योंकि हमारा स्लोगन भी है कि हमारा खून भारत की रगों में, न रिश्तेदार के लिए, न संबंधी के लिए, किसी के लिए। कोई व्यक्ति अगर मर रहा है और उसे रक्त की जरूरत पड़ रही है तो हम उन्हें रक्तदान करके, देखिए आज मैं रक्तदान कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। एक फोबिया भी समाज के अंदर है कि रक्तदान करने से कुछ होता है, बीमार हो जाता है, आदमी कमजोर हो जाता है। वो फोबिया दूर करने का भी काम करना चाहिए। रक्तदान बचाए जान। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर स्थित सेंट जोबियर्स स्कूल पर आयोजित हुआ फेयरवेल पार्टी कक्ष 12वीं की छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन प्रमाण पत्र उपहार देकर किया गया सम्मानित। परीक्षा में अच्छे अंक व विद्यालय के बाहर सफलता के लिए किया गया प्रेरित हुए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम को सेंट जेवियर्स स्कूल जैनपुर पर फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कक्षा 12वीं के 120 छात्र छात्राओं को नवोदय विद्यालय के प्राचार्य श्रीकांत राय, अभिजीत बनर्जी रिसोर्स प्रसन्न सीबीएसई बोर्ड विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन प्रमाण पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अभिजीत बनर्जी ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए वो विद्यालय की बाहर खुले आसमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर विद्यालय क्षेत्रों और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए सफलता के लिए प्रेरित किया। वहीं शशिकांत राय ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक ने बच्चों को अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित किया। वहीं विद्यालय के शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को टिप्स देते रहे। इस दौरान विद्यालय के परिसर में छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कह दी बड़ी बात। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां अम्बेडकर नगर जिले में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। जनपद न्यायालय के बगल में बने न्याय पथ का भी उद्घाटन किया। विकास भवन के मुख्य गेट का मुख्य सचिव ने उद्घाटन किया है। विकास भवन का निरीक्षण भी किया। विकास भवन में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। निरीक्षण में मुख्य सचिव को ऑल इज वेल मिला। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने डीएम और सीडीओ के कार्यों की सराहना भी की है। ये खबर अम्बेडकर नगर जनपद से, जहां जिले में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया है। आज अम्बेडकर नगर निरीक्षण किया, क्या मिला सर? मैं बहुत थोड़े समय के लिए अम्बेडकर नगर में आया और मैं देख करके बहुत ही आत्मविभोर हूँ, देख करके बहुत ही खुश हूँ कि जिस प्रकार से जिलाधिकारी कार्यालय में इतने सारे लोग आते हैं, उनके लिए, आम आदमी के लिए बैठने की जो जगह बनाई गई है अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी है। पूरी कलेक्ट्रेट में मुख्य विकास अधिकारी का जो विकास भवन है उसमें या उसके रास्ते भर में जिस प्रकार का जो पेंटिंग वगैरह किया गया है, तो लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह, क्योंकि लोग किसी न किसी समस्या को लेकर के आते हैं, किसी न किसी उलझन को लेकर आते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला तो उनका एक्सपीरियंस इसको देख करके एक मन शांत हो जाता है और फिर उसके बाद अगर हमारे लोग उनका ध्यान से सुने और सुनकर उनके समस्याओं का निदान करें, तो यही हमारे देश की और प्रदेश की आज जो हमारी जो सरकार का जो काम करने का तरीका है, हर कोई की समस्या का निदान करना, हर कोई की जिंदगी को बेहतर बनाना और इतनी सारी योजनाएं चलें, उन योजनाओं के माध्यम से उसको सशक्त बनाना, उस अच्छी शिक्षा भी मिले, बेहतर उसका स्वास्थ्य भी हो, बेहतर उसके रोजगार के अवसर भी मिले और उसे बेहतर हर प्रकार से आगे बढ़ने के लिए उसकी आवश्यकताएं जिस प्रकार की जिसकी आवश्यकता है उसके लिए उसको मौका भी मिले। तो मुझे लगता है कि इसको जो देखा मैंने, जितनी सारी चीजें देखी, जिस प्रकार का जो काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम यहाँ पे अम्बेडकर नगर में मैंने देखा कि होते हुए। वैसे मैं फील्ड में नहीं जा सका, बहुत थोड़े वक्त के लिए रहा। यहाँ पे जो एक गांधी जी की मूर्ति का भी अनावरण हुआ, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ,
तो गांधी जी अपने आप में ग्राम स्वराज के लिए, राम राज्य के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इसकी कल्पना की, उन्होंने देश के बारे में, जो कि हमारे राष्ट्रपिता, जो देश को आज़ादी मिली उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आदमी जो गांधी जी थे, और उनकी उस प्रेरणा को यहाँ पे ग्राम विकास का जो सबसे बड़ा कार्यालय होता है, जिसको विकास भवन कहते हैं, जहाँ पे सारे के सारे विभाग एक साथ काम करते हैं, वहाँ पे स्थापित करके उनकी प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी। सर, आप प्रदेश में भी आप करने नहीं, बिल्कुल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। मैंने अभी जिलाधिकारी महोदय से भी और मुख्य विकास अधिकारी महोदय दोनों से अनुरोध किया कि इसका वीडियो बना करके मुझे दें, और मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे भी ऑलमोस्ट करीब 10 लाख लोग इसको जुड़े हुए हैं, तो मैं उसके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम सारे लोगों को देखने के लिए देखे कि हमारे लोग कैसे इस प्रकार का काम एक सरकारी कार्यालय में भी करते हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी ज्योति निकेतन स्कूल आजमगढ़ में मेले का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक के साथ ही दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों के द्वारा नाना प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जहां हर प्रकार के खाने के सामान उपलब्ध थे। वही बच्चों के खेलने कूदने के लिए नाना प्रकार के यंत्र भी लगाए गए थे, जहां बच्चे आनंद उठा रहे थे। इस मेले का उद्देश्य चैरिटी के माध्यम से स्टॉलों से इकट्ठे पैसे गरीबों और असहाय बच्चों के लिए उत्थान में लगाया जाता है। इस कार्यक्रम को लेकर के एक तरफ स्कूल प्रबंधन पूरी तैयारी से लग जाता है, वही छात्र छात्राएं व शिक्षक भी मेले को उत्सव और बृहद कार्यक्रम के रूप में यादगार बना देते हैं, क्योंकि छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा जो नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं वो काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं, और जब उनके स्टॉलों पर खरीदने वालों की भीड़ लगती है तो उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। मेला तो एक दिन का होता है, लेकिन इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए छात्र छात्राएं और शिक्षिकाएं हफ्तों से तैयारी करना शुरू कर देते हैं और उसमें अपनी मेहनत और परिश्रम का भरपूर उपयोग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज। आजमगढ़ में भारत रक्षा दल ब्लॉक महाराजगंज इकाई के पदाधिकारियों ने SP ग्लोबल स्कूल जलालपुर बिलरियागंज के छात्रों की विदाई समारोह में शामिल होकर विद्यालय के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया, जिसमें से छात्र धनंजय सिंह, अर्पित, राहुल, हिमांशु, अरुण, आकांक्षा, स्नेहा, गीता, चंद्रभूषण, नम्रता, आकाश को मां सरस्वती का चित्र भेंट किया। इस अवसर पर भारत रक्षा दल के मंडल उपाध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव, विनोद यादव, अशोक, सुरेंद्र चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील पांडे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। विद्यालय के बच्चों और प्रबंधक ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर सिविल लाइन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सुजानंद राय, आजमगढ़ सदर जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल और लालगंज के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सौजानंद राय ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक सदस्य और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष की भांति सभी बूथों पर मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा बताए गए अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए जन कल्याण के कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए आने की योजनाएं चलाई जा रही है और उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचा जा रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री और आजमगढ़ के लोकसभा प्रभारी सुनील गुप्ता, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, माला द्विवेदी, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, अवनीश मिश्र, आनंद सिंह, प्रवीण सिंह, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, राकेश सिंह, जिला मीडिया प्रभारी विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, राजन उपाध्याय, धर्मवीर चौहान, धर्मेंद्र सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की प्रयास से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज की हम सब सदैव प्रतिवर्ष उनके पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी से करता है। और आज भारतीय जनता पार्टी के विचार, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा बताए हुए उनके आधार पर चलने वाली पार्टी हम सबके मनीषी हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। और आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का सदैव है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे नहीं, ये 19 जनसंघ की स्थापना के काल से भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रहित के सर्वोपरि मान के काम करने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों वाली पार्टी है। और आज उनकी पुण्यतिथि के ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता नमन करने के लिए श्रद्धा सुमन भारतीय
किताब आ जाता है, अब क्या वो भाषा का कभी कहा। आजमगढ़ की मदरसा मरियम चिल्ड्रेन पैराडाइज के मैनेजिंग डायरेक्टर अरसलान आजमी ने बताया कि हर साल की तरह ही आज का प्रोग्राम मदरसा के बच्चों के लिए एनुअल फंक्शन थाउट में कहे तो जलसा इत आम था और हमारे स्कूल का मकसद है सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। कोई भी बच्चा चाहे किसी भी धर्म और जात का हो वह शिक्षा से वंचित न रह जाए, यही हमारा मकसद है। हमारा स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। कंप्यूटर से लेकर सभी शिक्षाएं हमारे यहाँ दी जाती हैं। हमारे मदरसा का मकसद है कि गरीब से गरीब भी बच्चा शिक्षा को लेकर आगे बढ़ सके। उन्होंने आगे बताया कि हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे को अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे देश विदेश से लेकर पॉलिटिक्स तक के क्षेत्र में अपना अपना नाम कमा रहे हैं और मदरसा तथा जनपद का भी नाम रोशन कर रहे हैं। मैं अरसलान आजमी, मदरसा मरियम पैराडाइज स्कूल का मैनेजिंग कमेटी का मेंबर, और आज का प्रोग्राम इंग्लिश में कहें तो एनुअल फंक्शन और उर्दू में कहें तो जलसा आम था। और हमारे स्कूल का मकसद बच्चों को तालीम देना। इस महंगाई के ज़माने में भी बहुत मुख्तसर सी फ़ीस में हम इस मिशन को, इस मकसद को पूरा कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी चाहे किसी धर्म का हो, वो तालीम से महरूम ना रहे। हम जो है तालीम के शोबे में काम कर रहे हैं, दुनिया की भी और आखिरत की भी तालीम हम लोग देने का काम कर रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं इस विद्यालय में बच्चों के लिए? आज के ज़माने में जितनी भी आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी हैं। कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है हमारे स्कूल में। एक वक्त सर्टेन वक्त कुछ है वो हम लोग उसको इस्लामिक स्टडीज़ के लिए हम अलग किए हुए हैं बच्चों के लिए। उसके बाद फिर पूरी जो दुनियावी तालीम होती है, टेक्निकल तालीम होती है, जो आज के ज़माने के हिसाब से वो दी जाती है। स्कूल में वाहन की सुविधा उपलब्ध है? नहीं, वाहन हमारा पर्सनल नहीं है, लेकिन हाँ सुविधा उपलब्ध है। और अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, जी, उनके अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए संदेश यही है कि जितनी सेफ्टी और जितना सिक्योर उनको माहौल हम लोग मिल रहा होगा, दे रहे होंगे, वो उनके पेरेंट्स जानते होंगे। और आज से नहीं, तकरीबन 25 साल हो गया है इस इदारे को, जो कि एक छोटे से घर के आधे हिस्से में तकरीबन ये शुरू किया गया था। और अगर इसको बिजनेस पर्पज से हम चलाते तो आज शायद बिल्डिंग हो चुकी होती। लेकिन हम लोग का जो मकसद था वो यही था कि कम से कम फीस में जो गरीब तबका है समाज का, उनको भी तालीम दें। कोई मतलब ये ना सोचे कि हम इस ज़माने में, महंगाई के ज़माने में हम तालीम नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग का टारगेट उन पे रहता है। अच्छा, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें देखा जाता है कि सब बच्चे स्कूल आते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कहा जाए तो अलग से कोचिंग की जरूरत पड़ती है। आप देखते होंगे ये चीज़ें अक्सर करते रहती हैं। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ है जो कि लोग बिजनेस चलाते हैं बाहर। तो हमारे वहाँ तो आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं सुनने मिली है कि हमारे स्कूल के बच्चों को अलग से कहीं कोचिंग करनी पड़ी हो। हमारे स्कूल के बच्चे कहीं भी जाते हैं, किसी भी बड़े स्कूल में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऊपर वाले के शुक्र से निकालते भी हैं और कामयाबी मिलती है। हम लोग को खुशी भी होती है कि हमारे पढ़े हुए बच्चे आज हर फील्ड में हैं। कोई पॉलिटिक्स में है, कोई IT में है, कोई मैनेजमेंट में है, बड़े-बड़े शहरों में, बड़े-बड़े देशों विदेशों में लोग नाम कर रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा लगता है। तो आज तक तो ऐसा सुनने को नहीं मिला कि, और उसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि हाई स्कूल तक के बच्चों को ऐसे कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपना पाठ पूरा कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बच्चे को बाहर से ट्यूशन लेना पड़े। मदरसा मरियम चिल्ड्रेन पैराडाइज के फाउंडर, मैनेजर, प्रिंसिपल, मैं स्कूल को ऐसे तरीके से चलाना, बिल्कुल अलग तरीके से चलाना चाहती हूँ, चला रही हूँ, जहाँ हर वो बच्चा जो कि तालीम ना हासिल कर पा रहा है, जो भी बड़े-बड़े स्कूलों की फीसें ना दे पा रहा है और अच्छी तालीम उनको ना मिल पा रही, मैं उन बच्चों को कम से कम पैसे में, कम से कम फीस में अपने स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो भी समाज में बराबरी से खड़े हो सकें और बराबरी का दर्जा पा सकें। उनको ये हीन भावना या वो उनके अंदर गिल्टी ना हो कि हम पास पैसा नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम तालीम नहीं हासिल कर सकते, अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सकते। मैं उस मुहिम को लेकर आज 1998 से इस मुहिम में लगी हूँ
और अभी तक इसी पर काम कर रही हूँ। अपने छोटे से घर से शुरू किया था और अभी भी छोटे ही में हूँ, बहुत बड़ी की तमन्ना नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ चाहती हूँ कि चलता रहे। और हमारे वो बच्चे जो कमज़ोर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी तबके के हो, किसी भी कौम के हो, जो बड़े-बड़े स्कूलों की बड़ी-बड़ी फीसें नहीं दे सक रहे हैं, वो हमारे पास आएँ, हमसे जुड़ें और वो पढ़ें। कम से कम पैसे में, कम से कम फीस में हम बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं और इसी मुहिम को लेकर चल रहे हैं। और आज हमारे यहाँ छोटे-छोटे बच्चों का आपको पता है कि स्कूल पूरे महीने बंद था। सिर्फ 10 दिन की मेहनत में हमारे टीचर्स ने, हमारे बच्चों ने जी-जान से मेहनत करके ये तालीमी बेदारी का प्रोग्राम रखा कि बच्चों को में तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए अवेयरनेस आए और बच्चे देखें, हौसला अफ़ज़ाई हो उनकी, बच्चे खुश हों। और अब एडमिशन का टाइम है, आए एडमिशन कराएँ, पढ़ाई-लिखाई में आगे बढ़ें बच्चे, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। आज का बच्चा कल का नागरिक है। तो इसी मुहिम को लेकर चल रहे हैं और आज ये प्रोग्राम एजुकेशन अवेयरनेस तालीमी बेदारी के नाम से चल रहा है। फंक्शन और बच्चों का फंक्शन भी है और जलसा भी है, उन्होंने की तकरीर भी है। और ये क्या और इसी तरीके से नहीं तेरा नशे पर सॉरी बच्चों द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं? बच्चों द्वारा हर तरह की तो स्पीच है, डांस है, हर तरह के प्रोग्राम बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किया है। तो आप देख रहे हैं, आप जियोग्राफी, इंग्लिश प्रोग्राम, हर तरीके के प्रोग्राम